So students, today we are going to start the new topic. As in the previous lecture we have read about auditing, what do you mean by auditing, and in the next video we have read about the objectives of auditing, and now in this we will read about the importance of auditing. So it's me Sandhya Thakur, assistant professor guest from Parvati Science College. So now I'm going to deal with importance of auditing. अब तक हम लोग जो भी पढ़े हैं, ठीक है, अब इतना तो हम लोग के दिमाग में आ रहा है कि ऑडिटिंग इतना क्यों इम्पॉर्टेंट रख रहा है हम लोग के लाइफ में। हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑडिटिंग क्यों इतना ज़रूरी पड़ गया, हर एक कंपनी के लिए ऑडिटिंग क्यों इतना ज़रूरी पड़ गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग कैन बी जस्ट फ्रॉम द फैक्ट, जो ऑडिटिंग का इम्पॉर्टेंस है तभी वो जज किया जा सकता है उसी फैक्ट से, डैट इवन दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट कवर्ड बाय द कंपनी एक्ट, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं आते हैं वो भी ऑडिटिंग करवाते हैं। गेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटेड, ठीक है। आप लोग को पता है कि जो भी कंपनी कॉमर्शियल कंपनी है, ठीक है, वो लोग ऑब्वियसली वो लोग अपना कंपनी अपने इंस्टीट्यूशंस को क्या करवाते हैं, ऑडिटिंग करवाते हैं। बट नाउ व्हाट हैपन, इवन द नॉन कॉमर्शियल बैंक, नॉन कॉमर्शियल जो भी देखा जाए वो लोग भी, नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करवा रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिटिंग करवा रहे हैं। इसलिए इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ऑडिटिंग कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग कैन बी इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ऑडिटिंग के किस किस वे में हम लोग के लिए, किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंस रखता है। द फर्स्ट पॉइंट इज योर ऑडिट अकाउंट्स हेल्प अ सोल ट्रेडर इन नोइंग द वैल्यू ऑफ द बिजनेस फॉर अ पर्पस ऑफ सेल। एक तो सबसे पहली बात, जब आप ऑडिटिंग करवाते हो तो आपको अपने बिजनेस का वैल्यू पता चलता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनको अपने बिजनेस का वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो वही बोल रहा है नोइंग द, ये जो आप ऑडिटिंग करवाते हो उससे क्या आपको पता चलेगा, अपने पर्पस जो भी आप सेल कर रहे हो अपने बिजनेस में, उससे आपका क्या पता चलेगा, वैल्यू पता चलेगा। नेक्स्ट इज योर डिस्प्यूट ओवर करेक्टनेस ऑफ प्रॉफिट कैन बी अवॉइडेड। ओके, सो इन दिस वी आर रीडिंग अबाउट कि जो भी डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, ओवर करेक्टनेस ऑफ प्रॉफिट कैन बी अवॉइडेड। सपोज क्या होता है कि बहुत बार बिजनेस में, बहुत बड़े किसी कंपनी में डिस्प्यूट्स हो जाता है, लड़ाई हो जाता है किसी, क्योंकि उसमें प्रॉफिट जो भी करेक्टनेस होता है, जैसे कि क्या होता है कि किसी सेक्टर में एरर हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, तो वो तो एक बिजनेसमैन जो वहाँ काम करे उनको क्या पता होगा, ठीक है, कि मेरे बिजनेस में डेली टू डेली मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, वो कौन पता करके देगा, वो एक ऑडिटर ही पता करके उस बिजनेस के जो हेड होंगे उनको, उस इंस्टीट्यूशंस के जो हेड होंगे उस कंपनी को बताएगा कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड। पहले ये दो पॉइंट जो उसको अच्छी तरह समझो, एरर क्या होता है और फ्रॉड्स क्या होता है, ठीक है। तो एरर हो गया जो बाय मिस्टेक आप कर देते हो, ठीक है, आप जानबूझकर नहीं करते हो, ठीक है, वो बाय मिस्टेक आपसे हो जाता है। बट फ्रॉड क्या होता है, वो आप जानबूझकर करते हो फ्रॉड, दैट इज, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड। वही बोल रहा है इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग। अब देखो क्या करता है आपको, जब एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशंस का जब हम ऑडिटिंग करवाते हो तो उससे हमारे क्या पता चलता है, हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि किस कंपनी में कहाँ कहाँ एरर हो रहा है, ठीक है, और अगर एरर हुआ है तो उसको कैसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्लियर। और अगर फ्रॉड हो रहा है तो हम उसको कैसे आगे चलकर अपने कंपनी में, अपने इंस्टीट्यूशन में ना होने दें, उस फ्रॉड को कैसे हम रोक सकते हैं। तो आगे जब आप चलोगे तो इसमें आप पढ़ोगे कि एरर को कैसे हम डिटेक्ट और प्रिवेंट कर सकते हैं और फ्रॉड को हम लोग कैसे डिटेक्ट और प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर मैनेजमेंट गेट एडवाइस ऑन फाइनेंशियल अफेयर फ्रॉम द ऑडिटर। अब जो भी किसी बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट होता है, ठीक है, मैनेजमेंट उसको कैसे एडवाइस मिलता है कि हमको अपने बिजनेस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो लोग जो अपने ऑडिटर को रिक्रूट किए हैं, रखे हैं, ठीक है, वो उनको बताते हैं उनके फाइनेंशियल अफेयर के बारे में कि आपको आगे क्या करना चाहिए, कि आपको आगे चलकर इन फ्यूचर आपको और अच्छा प्रॉफिट हो, और क्या ना करें जिससे कि आपको इन फ्यूचर वो लॉस नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लॉन्ग and short-term creditor depend an audited financial statement while decision making to grant credit to business
हाउस। अब आप देखो क्या होता है कि लॉन्ग और शॉर्ट टर्म क्रेडिटर डिपेंड किस पर करता है कि अब क्या हो गया है कि जैसे मानो आप लोग जो किसी बैंक या इंस्टीट्यूशंस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो वो अब लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, ठीक है, वो डिपेंड किस पर करेंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट मीन्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा वो उस चीज़ पर भी जो आया है ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, ऑडिटेड होना चाहिए किसी ऑडिटर के थ्रू, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म, ओके, बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ऑडिटेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर taxation authorities depend an audited statement in assessing the income tax, sale tax, wealth tax, liability of the business। अब देखो क्या होता है कि अब टैक्सेशन अथॉरिटीज़ भी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो ऑडिटेड स्टेटमेंट में डिपेंड करती है इन एसेसिंग द, जैसे कि इनकम टैक्स जो पे करते हो, सेल टैक्स पे करते हो, वेल्थ टैक्स पे करते हो, ठीक है, तो वो भी अब आज के डेट में क्या हो रहा है, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ भी किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं। तो एक ऑडिटेड स्टेटमेंट मतलब जो भी बनकर आएगा वो तभी वैल्यूबल होगा जब एक ऑडिटर उस चीज़ को ऑडिट करेगा। नेक्स्ट इज योर ऑडिट अकाउंट्स आर यूजफुल फॉर गवर्नमेंट वाइल ग्रांटिंग सब्सिडीज़। अब जो हो रहा है ऑडिटेड अकाउंट्स किस तरह यूजफुल है, तो वही तो बता रहा है, गवर्नमेंट जो ग्रांट करते हैं, जो सब्सिडीज़ मिलता है, ठीक है, तो उसमें भी हेल्प करता है ऑडिटर, ताकि वो जो भी अकाउंट्स है वो अच्छी तरह ऑडिटेड हो। नेक्स्ट इज योर इट कैन बी यूज्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू सेटल द क्लेम्स अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ लॉस बाय फायर। अब देखो एक ऑडिटिंग का कितना वैल्यू है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो कॉमर्शियल सेक्टर हो, चाहे वो नॉन कॉमर्शियल सेक्टर हो, चाहे वो किसी टैक्सेशन के लिए वैल्यूबल हो। अब तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में भी एक ऑडिटर का ज़रूरत ही है, ठीक है, तो वही बोल रहा है इट कैन बी, इंश्योरेंस कंपनी भी जो होते हैं वो भी क्या यूज़ कर रहे हैं, अपने जो भी अकाउंट्स होंगे उसको ऑडिटिंग करवाएं, ठीक है। अगर मानो बाई चांस लॉस बाय फायर हुआ है, इन डैट केस, ठीक है, उसका जो भी बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वो कैसे वैल्यू होगा, कैसे उसका लास्ट में उसमें क्या होना चाहिए, उसमें वो ऑडिटेड होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट इज योर ऑडिटेड अकाउंट सर्व एज अ बायस फॉर कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ एमलगमेशंस एंड एब्जॉर्वेशंस। अब यहाँ दो पॉइंट आया है, ठीक है, एमलगमेशंस और एब्जॉर्प्शंस दोनों दो चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा आप समझोगे ये इस दोनों का डिफरेंस समझो। एमलगमेशन क्या होता है, एमलगमेशन मीन्स टू और मोर कंबाइन, ठीक है, टू और मोर कंपनी कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। जब दो और दो से अधिक कंपनी कंबाइन होती है एक नई कंपनी बनाने के लिए तो वो हो गया आपका एमलगमेशन। एंड एब्जॉर्प्शन क्या हो गया आपका, टू और मोर कंपनी आर कंबाइन इनटू एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब दो और दो से अधिक कंपनी है तो वो कंबाइन हो रही है जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में, सो दिस इज योर एब्जॉर्प्शन, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट, it safeguard the interest of worker because audited accounts are useful for settling trade dispute for higher wages और bonus। ये आपकी तरह एक तरह से क्या आपका इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स अगर वह काम करे, ऑडिटेड अकाउंट्स हो रहे, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ऑडिटेड होना चाहिए, ठीक है। इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर बिकॉज, कैसे, ठीक है, बिकॉज ऑडिटेड अकाउंट्स आर यूजफुल फॉर सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट, जो भी ट्रेड हो रहा है वो क्या करेगा, वो उस डिस्प्यूट्स को कम कर सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयर होल्डर हु डू नॉट नो अबाउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कैन जज द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑडिटेड अकाउंट्स, ठीक है। अब जो क्या हो रहा है कि शेयर होल्डर, मानो आप जो भी शेयर होल्डर है, ठीक है, अब वो डेली टू डेली अपने बिजनेस में नहीं जाएगा। अगर मानो कि रिलायंस है, टाटा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो ऑन डेली बेसिस अपने ऑर्गेनाइजेशन तो विजिट नहीं करेंगे, तो इन डैट केस व्हाट विल हैपन, दे कीप्ट एन ऑडिटर, वो एक ऑडिटर को रखवाते हैं ताकि उनको अपना जो भी ओवर टाइम उनका 1 ईयर का होगा, 6 मंथ्स का होगा, उस वे में वो जाएंगे और देखेंगे ऑडिटर क्या काम किया, उनके बिजनेस का क्या ओवरव्यू है, और उनके थ्रू वो अपने बिजनेस, अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता कर सकेंगे। सो दिस ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट video we will read the new topic. Thank you. Stay safe, stay home.